बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रुख पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, काफ़ी जो सर्वे हैं वो किए जा चुके हैं, रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश कर दी गई हैं। जो मुख्तलिफ जो सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो अपने तजज़िये हैं वो अवाम के सामने रखे हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन जमात है। ये एक पाकिस्तान की समझ लें एक रेड लाइन है। इसके अलावा जो साद हुसैन रिजवी साहब हैं वो भी एक मकबूल तरीन लीडर हैं। कुछ सर्वे पिछले दिनों किए गए, वो उस हवाले से जो वीडियोस हैं वो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के दूसरे बेहतरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तान में एंकर्स जर्नलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अभी भी नहीं मान रहे। और उसके बाद जो मुनाफकत है ये जो जितने भी माजरत के साथ एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी जो एंकर्स हैं उनके अंदर ये जो मुनाफकत है ये कूट कूट कर भरी हुई है। इसके अलावा जो आवाम है बिलाशुबा उनके अंदर भी जो मुनाफकत है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इकरारुल हसन साहब हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोल करवाया, यानी कि एक सर्वे करवाया कि जो पाकिस्तान के आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन होंगे। तो उस हवाले से यानी कि पीटीआई, उसके बाद इमरान खान साहब का नाम था, नवाज शरीफ साहब का नाम था, मरियम नवाज जो है उनका नाम जो है वो भी था, और उसके अलावा बिलावल भुट्टो का जो नाम है वो उस सर्वे में शामिल था। उन्होंने मतलब अपने ट्विटर हैंडल पे वो जो सर्वे है वो करवाया। तो उसमें मतलब उनके इकरारुल हसन साहब जो हैं उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उनके जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं, जो सपोर्टर हैं, जो इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं। न सिर्फ लोग आम शहरी वो तनकीद कर रहे हैं, बल्कि जो काफ़ी जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि जो उन्होंने पोल करवाया है वो 2 नंबर पर मबनी है, यानी कि उसमें कोई हकायक नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने वो बजाते खुद कहा कि फ़लाँ के दूसरा 30% है, फ़लाँ जो है वो 30 है, फ़लाँ 70 है, फ़लाँ 60 है, फ़लाँ 20 है, फ़लाँ 10% है। यानी कि बजाते खुद उन्होंने रैंक जो है वो प्रोवाइड किए। और इसके अलावा जो उन्होंने मतलब पोल करवाया वो है कि 57% जो है वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद है, 42 नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा जो है वो 0% है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 1% है। यानी कि ये 100 में से मतलब कि जो टॉप ट्रेंड है वो इमरान खान साहब जो है वो मौजूद है। ये इकरारुल हसन साहब जो है ये बजाते खुद को ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ, न्यूट्रल एंकर हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने पोल करवाया है ये मेरे अल्फाज नहीं है। अक्सर जो सहाफ़ी हैं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं इसमें मुनाफकत है, जो 2 नंबर पर मबनी है। इसमें कोई जो हकीकत है, जो हकायक है, जो सच है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सच के साथ दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक बात कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इसका जो सोशल मीडिया है वो ब्लैकआउट है। आप जानते हैं कि इनको ब्रेकिंग्स का, उसके बाद जो ब्रेकिंग के फट्टे हैं, बुलेटिन का, हेडलाइंस का, इनको हिस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। अगर कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करता है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो बातें हैं वो की जाती हैं। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी 2 ऐसी जमातें हैं जो एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, चैनल्स को किसी भी किस्म का जो फंड है वो प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो फंड्स के ऊपर चलते हैं। इनको जहाँ से फंड मिलता है ये उस हवाले से बात करते हैं। अगर इनको कोई फंड नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता, डॉलर्स नहीं देता या दिरहम दिनार नहीं देता तो ये उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करते। कहते हैं हमें तो इसकी बात करने का फ़ायदा नहीं है। प्रोग्राम्स का, टॉक शोज़ का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनके हवाले से कोई भी बात जो है नहीं की जाती, क्योंकि ये फंड नहीं देते, ये फंड को मानते ही नहीं। साद हुसैन रिजवी साहब है, उन्होंने एक बयान पिछले दिनों दिया था कि पाकिस्तान के जो मीडिया है ये उनके
खिताब दिखाता है जो झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करता है। इसके हवाले से इसके अलावा साद हुसैन रिजवी साहब का एक इंटरव्यू है, ये पे भी बात की थी, वीडियो जो है वो मौजूद है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो कहते हैं, उनसे सवाल किया गया कि आपकी सिक्योरिटी नहीं, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मुझे डर सिर्फ अल्लाह ताला का है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरी जितनी ज़िंदगी है वो मैंने गुजार कर जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने आवाम को कुछ खाया पिया नहीं, ना मेरे के ऊपर कोई करप्शन का केस है, ना मैं झूठ बोलता हूँ, किसी भी किस्म का मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो मैंने आवाम को कुछ देना नहीं है, तो मुझे किसी भी किस्म का डर नहीं है, मुझे सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये उसी वाले से है कि आवाम ये जो मीडिया है, ये यानी कि जो झूठ बोलता है वो उसके ये आवाम को गुमराह करने के लिए उनका जो झूठ है वो आवाम को दिखाते हैं। इस तरह के ये हमारे मीडिया है, इस तरह का हमारे काफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह के हैं। इस हवाले से कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।